governor. No, please! Lionel, I beg you, please! You don't have to do this. No. मूवी की शुरुआत लिव और जेड नाम के दो कपल से होती है, जहां जेड की शादीशुदा जिंदगी अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर थी। लिव एक बुलिमिक है जो डिप्रेशन की चपेट में है, जिसने दोनों के जीवन में एक साथ बार बार परेशानी पैदा की है। जेड रात को लिव से फोन पर अपने झगड़े को हल करने के लिए बात करता है, यहाँ तक वो भीख तक मांगता है अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए, पर फिर भी लिव नहीं मानती है। पुलिस लिव के घर पर पहुँचती है, जहाँ पुलिस को लिव की डेड बॉडी मिलती है जो भूख से मर चुकी थी। उसके अंतिम संस्कार में जेड एक अजनबी से बताता है कि कैसे लिव के डिप्रेशन ने उसे उसके लिए अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया। अंतिम संस्कार के बाद हम जेड को उसी बार में देखते हैं, जहां एक अजनबी व्यक्ति जिसका नाम लियोनेल है, जो अपने दक्षिणी अमेरिकी लहजे में जेड से बात करता है और जेड को बताता है कि वो उसका दुख दूर करने में उसकी मदद कर सकता है, और जेड को अपना बिजनेस कार्ड देकर वो चला जाता है। जेड अपने घर आता है, पर उसके अशांत मन की स्थिति उसे लियोनेल से कांटेक्ट करने को मजबूर करती है। लियोनेल उसे एक ऐसी जनजाति के बारे में बताता है जिन्हें युरकुन कहा जाता है, जो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की सहमति से खुद को खाने देते हैं। लियोनेल खुद को एक नरभक्षी के रूप में पेश करता है और धीरे धीरे जेड को खाने के लिए तैयार होता है, पर अगर जेड परमिशन देता है तो, क्योंकि बिना किसी लालच के बलिदान का ये रूप, जैसा कि युरकुन में कहा गया है कि ऐसा करने से वो अपने दुखों से मुक्त हो जाएगा। जेड को अपनी इस कंडीशन को देखते हुए उसे ये सब करना ज्यादा ठीक लगता है, जिसके लिए वो एग्री हो जाता है। इसके बाद लियोनेल उसकी कई बातों को पक्का करने के लिए उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराता है, ताकि जेड कभी ऐसा करने से मना ना कर सके। पर फिर भी अगर जेड खुद को खत्म करने से रोकता है, जिसके बारे में जेड को नहीं पता है, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट कानूनी रूप से लियोनेल को रोकेगा। लगभग उसी समय लियोनेल एलेक्स नाम की एक लड़की से मिलता है, जो विशेष रूप से उसकी ओर आकर्षित होती है। जेड लियोनेल के घर में चला जाता है, एक गंदी जगह जहां वो खुद और अपनी पालतू सुनहरी मछली बरमूडा के साथ रहता है। ये जगह और भी मृत लोगों की लाशों और अवशेषों से भरा है, जिन्हें लियोनेल ने पास्ट में मार डाला था। हालांकि ये मारे गए लोग सहमत थे या नहीं, ये बात क्लियर नहीं बताई गई है। अपनी पहली रात में जेड को अपने दर्द को कम करने के लिए लियोनेल की मदद से नशा करता है। जेड के नशे में होने के बाद लियोनेल जेड की एक उंगली काट लेता है। उंगली काटने के बाद वो उसे पकाकर खा जाता है, मतलब इसे कुछ खाने को मिला ही नहीं। मुर्गा, मीट ये सब भी खा सकता था। खैर, नरभक्षी तो कुछ भी खा सकते हैं। इसके बाद जेड ये महसूस करता है कि युरकुन की बातें सच थीं और उसकी उंगली कट जाने से उसे अब हल्का महसूस हो रहा था। जेड लियोनेल के साथ इस बात से अनजान घुल मिल जाता है कि वो धीरे धीरे उसे खा जाएगा। अब इसमें जेड के सपने और विजन का था। खैर, जेड जान चुका था कि लियोनेल एक नरभक्षी है, पर फिर भी वो खुद को लियोनेल को सौंप देता है। जेड अपने सपने में अपना दिल निकालता है और फिर लिव को देता है, जो एक मेज पर बैठी है जेड के दिल को खाने के लिए, जिसे लिव खाने भी लगती है। लिव ही है जिसने उसे लियोनेल के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित किया था। शायद अनजाने में उसने भी लिव के साथ ऐसा ही किया होता जो उसके दिमाग में था। शायद जेड का दिल खाने के बाद लिव के खाने की डिसऑर्डर की जो बीमारी थी वो खत्म हो जाती। यही बात जेड अब सोचता रहता है। जब उसकी उंगली काट दी जाती है तो जेड के हाथ के उसी तरह की चोट के साथ जेड को लिव का विजन दिखता है। वास्तव में शरीर के एक हिस्से के हर नुकसान के साथ जेड लिव के विजन को देखता है, जो उसी की तरह वो भी अपने शरीर के हिस्से को खो चुकी है, और यहीं से उसकी आंख खुल जाती है। उसे लिव की नजर से अपने ही विनाश का एहसास होने लगता है। वो जान जाता है कि खुद को लियोनेल को सौंप देना और अपने शरीर को धीरे धीरे अलग होने देना उसके दुख का सॉल्यूशन नहीं है, और यही कारण था कि लिव उसके सपनों और विजन में आकर जेड को ऐसा करने से रोकने को बोल रही थी, जिसे जेड समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने शरीर के हिस्सों को खो रहा था। जेड को एक खास सपना आता है, जहाँ जिस दिन जेड लियोनेल के साथ बाहर जाता है, जो मानसिक रूप से विकलांग है, उन लोगों को नाव को चलाने के लिए एक ट्रेनर के रूप में काम करता है। जब सभी नदी के बीच में थे, तब जेड के लियोनेल से रिलेशन तोड़ने से
लियोनेल अपने दिमाग का संतुलन खो देता है और गुस्से में उस नाव को गोली मार देता है जिसमें उसके स्टूडेंट सवार थे जिन्हें वो ट्रेन कर रहा था, जो डूबकर मर जाते हैं। और जेट के रोकने पर लियोनेल उसे भी पानी में डुबा देता है, जहाँ पानी के अंदर डूबकर एक सपना देखता है कि लिव ने उसे उसका दिल वापस कर दिया है जिसे उसने लिव को खाने के लिए दिया था। फिलहाल ये जेट का एक सपना था जहां लिव उसके लिए अपने प्यार को कबूल करती है और ये दिखाने के लिए उसके दिल की ओर इशारा करती है कि कैसे उसके पास अभी भी बाईं ओर लड़ने की क्षमता है, जो उसे लियोनेल के खिलाफ वापस लड़ने के लिए प्रेरित करती है। इधर लियोनेल एलेक्स के साथ डेट पर जाता है जिसे एलेक्स ने खुद दी थी, पर अचानक लियोनेल एक मानसिक क्रोध में टूटकर उसकी हत्या कर देता है। अब अपने घर वापस अपने विक के बिना ही जाता है। पुलिस उसके घर पर आती है उसके पड़ोसी के लापता होने के बारे में पूछताछ करने के लिए, पर वो उन्हें रोकता है। लियोनेल से पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ नहीं मिलता है तो वो वापस लौटते हैं, पर पुलिस अधिकारी को उसके जूते पर लगे खून से उसे शक हो जाता है, जो अंदर पूछताछ के समय उसके जूते पर गिरा था। उन्हें एलेक्स की हत्या का शक हो जाता है। वो बैकअप बुलाकर दोबारा लियोनेल से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, पर इस बार लियोनेल दोनों की हत्या कर देता है। इधर जेट खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ उसे और भी शव मिलते हैं। यहाँ उसे ये पता चल जाता है कि लियोनेल नाम वो है जो उसने उन लोगों में से लिया है जिन्हें उसने मारा था। अब लियोनेल की पहचान पूरी तरह से झूठी होने के खुलासे से उसके नाम से लेकर उसकी होने तक का जेट को एहसास हो जाता है कि लियोनेल वास्तव में एक जानलेवा मनोरोगी है। फिर लियोनेल पुलिस अधिकारी के कपड़ों को पहनकर खुद को बचाने के लिए उनकी नकल करके उसके साथ खेलता है। अपने रहने वाले कमरे में वो जेट को अपनी मेज के एक छोर पर रखता है और दूसरी ओर खुद मांस का एक टुकड़ा खाने के लिए बैठता है। मांस का टुकड़ा जो जेट के शरीर का ही था। इससे पहले फिल्म में लियोनेल ने जेट को बताया था कि कैसे उसकी खाने की मेज का एक लकड़ी का टुकड़ा ढीला है। जेट उसकी इस बात को ध्यान में रखकर उस लकड़ी के टुकड़े पर अपना सिर मारने की सोचता है, जिससे दूसरा सिरा ऊपर उठ जाता है। मौका देखकर जेट लियोनेल के हाथ में चाकू लेते ही मेज पर रखते ही जेट वही करता है जो उसने सोचा था। वो चाकू लियोनेल की आंख में घुसकर उसके सिर से निकलती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लियोनेल की मौत के बाद जेट खुद को दरवाजे तक खींच लाता है जहाँ जेट को उस स्थिति में देखा गया था। उसके बाद जेट एक विजन देखता है जहाँ वो खुद को चोटिल नहीं देखता है, जहाँ वो जेट को जाने के लिए बोलती है और गायब हो जाती है। जेट बैठता है और हंसता है क्योंकि पहले 2 पुलिस अधिकारियों ने लियोनेल को अरेस्ट करने के लिए बैकअप बुलाया था।